जय हिंद साथियों, आज की क्लास इतिहास की है। यह इतिहास का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसको आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम इतिहास में मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहें, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता से प्राप्त सिंधु घाटी से प्राप्त वस्तुएं। दोस्तों, ये सिंधु घाटी से प्राप्त कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें भारत का मैप बनाना पड़ेगा। छोटा सा ही मैप बना लेता हूँ। दोस्तों, इस एरिया में, लगभग इस एरिया में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। ये पाकिस्तान का एरिया है दोस्तों। यहाँ पे मोहनजोदड़ो और यहीं पे ही मोहनजोदड़ो और यहीं पे ही हड़प्पा है दोस्तों। और हमारे भारत में भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, इन सब क्षेत्रों में भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, उसके बारे में हम लिखते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमें मिला है नाचती हुई महिला की मूर्ति। नाचती हुई महिला की मूर्ति। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये मूर्ति कहाँ से की है। इसलिए मोहन सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युग भी कहा जाता है। कांसे की मूर्ति मिली है। एंड बात करें, पुजारी का सिर मिला है। एंड बात करें, सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं, सर्वाधिक कुएं। और यहाँ पे एक महाविद्यालय मिला है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे चौड़ी सड़क मिली है। पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर पांचवा पॉइंट देखें हम कि सबसे बड़ा यहाँ पे स्नानागार मिला है। और यहीं पे सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। यहाँ पे 16 बैरक की श्रेणी मिली है दोस्तों। दोस्तों, ये था मोहनजोदड़ो का। अब बात करते हैं हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा। तो हड़प्पा में हमें सबसे पहले मिलता है R37 कब्रिस्तान। एंड बात करें, यहाँ पे मिला है हमें पुजारी का सिर। आप इस बात से, पुजारी की मूर्ति, आप इस बात से दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें मिला है पुजारी का सिर और यहाँ से हमें मिला है पुजारी की मूर्ति। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएं मिले हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे हमें अन्नागार मिले हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार था मोहनजोदड़ो में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अन्नागार है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें मिला है इकागाड़ी। इकागाड़ी दोस्तों, पुजारी का स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है दोस्तों। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इतना। और यहाँ पे दोस्तों, हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है।
क्या मिला है? महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, यूं कहते बहुत अच्छी नहीं तो ठीक ठाक थी एक तरह से कहा जाए तो चलिए अब हमने ये पढ़ लिया है मोहनजोदड़ो का। अब हम पढ़ते हैं भारत देश में स्थित कालीबंगा, जिसमें कि कैसी स्थिति थी उनकी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कालीबंगा, तो यहाँ पे हमें कच्चे मकान देखने को मिलते हैं। एंड बात करें यहाँ पे कच्ची नालियाँ मिलती हैं। एंड बात करें दोस्तों यहाँ पे कच्ची सड़कें भी मिलती है। यहाँ पे इन सबके साक्ष्य मिलते हैं, कच्चे मकान, कच्ची नालियाँ, कच्ची सड़कें। और यहाँ पे हल्के साक्ष्य मिले हैं, यानी कम साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे छल्लेदार कुएं मिले हैं, छल्लेदार कुएं। एंड यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे हवन कुंड मिला है। और दोस्तों यहाँ पे बेलनाकार मोहरें मिली हैं। तो कालीबंगा से दोस्तों हमें इतना इतना सामान मिला है, जैसे कि ये हमने बताया आपको। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि हमें क्या क्या किस जगह से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो आगे हम और पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ से हमें जो जो सामग्रियाँ मिली हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हरियाणा के बनवाली से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ है गेहूं और जौ के साक्ष्य। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि गेहूं और जौ की खेती मोहनजोदड़ो के समय में सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। किसकी? गेहूं और जौ की खेती। फिर बात करें खिलौने का एक हल। दोस्तों मिट्टी के खिलौने का एक हल मिला है हमें, जिससे कि हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कैसे बच्चे रहे होंगे, कैसे वहाँ का जो बनाने का तरीका होता होगा उस तरीके से कैसे बनाया होगा। एंड बात करें पहिए के साक्ष्य, पहिया मिला है दोस्तों वहाँ पे, जिससे। फिर बात करें मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं सबसे ज़्यादा मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो दोस्तों एक और बार ट्राई पढ़ते हैं। गेहूं के जौ के साक्ष्य मिले हैं, खिलौने का एक हल मिला है, पहिए के साक्ष्य मिले हैं और मातृ देवी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से? हरियाणा के बनवाली से। एंड बात करें गुजरात से, गुजरात के कई स्थानों से हमें जो भी वस्तुएं मिली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोथल, गुजरात के लोथल से हमें बंदरगाह मिला है दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट है, इससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता वाले लोग व्यापार भी करते थे, बंदरगाहों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया करते थे। एंड बात करें फारस की मोहरें मिली हैं, जिससे कि हमें और पक्का सबूत मिला है दोस्तों कि फारस में लोग जाते थे, वहाँ की मोहरें आती थी, हमारी मोहरें वहाँ जाती थी, जिससे कि व्यापार चलता था। एंड बात करें सबसे ज़्यादा वस्तुएं इस वाले लोथल स्थल से मिली हैं, लोथल स्थल से सबसे ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं दोस्तों। एंड बात करें सुरपोथदा, गुजरात के ही सुरपोथदा से हमें वस्तुएं मिली हैं, जो कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि वहाँ पे घोड़े का भी इस्तेमाल हुआ होगा, जिससे कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले उस समय से। और तराजू का एक पलटा मिला है दोस्तों, जिससे कि ये पता चलता है कि वो बाँट तौल से, नाप तौल से वो भली भांति परिचित थे। एंड बात करें गुजरात के रंगपुर से भूसी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। बात करें गुजरात के ही धौलावीरा से दोस्तों विशाल स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम धौलावीरा से मिला है सिंधु सभ्यता का। फिर बात करें 3 नगर प्रणाली मिली है यहाँ से। 3 नगर प्रणाली दोस्तों मैं आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर बात करें सबसे विकसित नालियाँ मिली हैं दोस्तों, और सबसे कच्ची नालियाँ मिली है हमें कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। सबसे कच्ची नालियाँ कालीबंगा से मिली है, सबसे विकसित जो सबसे बढ़िया नालियाँ थी वो हमें मिली है धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों। एंड बात करें हम चंदुदड़ो, जो कि आता है पाकिस्तान में, वर्तमान में इस क्षेत्र में करीब ये चंदुदड़ो आता है, जो कि समुद्र के तट से लगा हुआ है। फिर बात करें यहाँ पे हमें शिप बनाने का कारखाना मिला है,
और सौंदर्य सामग्रियां मिली हैं हमें, सौंदर्य सामग्री, और टकसाल कारखाना मिला है हमें, मोती बनाने का कारखाना मिला है हमें, और कंगा पाउडर के साक्ष्य मिले हैं हमें, और बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये था चंद्रद्रोह से जो हमें मिला था। क्या क्या मिला था? शिप बनाने का कारखाना, सौंदर्य सामग्री, टकसाल कारखाना, मोती बनाने का कारखाना, कंगा पाउडर के साक्ष्य, एंड बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एंड बात करें, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, बनवाली से हमें जो मिला है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, खिलौने का एक हल मिला है, पहिए के साक्ष्य मिले, माता देवी की सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। एंड बात करें हम गुजरात के लोथल से बंदरगाह मिला है हमें, फारस की मोहरें मिली है, सबसे ज्यादा वस्तुएं मिली हैं। और गुजरात के लोथल से हम बात करें, लोथल से हमें मिला है, सुरपोतला से बात करें तो हमें मिला है घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, तराजू का एक पलटा मिला है। और गुजरात के धौलावीरा से बात करें हम, धौलावीरा से हमें विशाल स्टेडियम मिला है, 3 नगर प्रणाली मिली है, सबसे विकसित नालियां मिली हैं। और गुजरात के ही रंगपुर से बात करें, वहां से भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये था गुजरात। और चंद्रद्रोह से हमें सीप बनाने कारखाना, सौंदर्य सामग्री, टकसाल कारखाना, मोती बनाने कारखाना, कंगा पाउडर के साक्ष्य और बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागते हुए साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या वस्तुएं और प्राप्त हुई हैं, किससे नगर प्रणाली विकसित हुई थी, क्या क्या मेन मुद्दे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन से। और एक बात आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास में नाम केवल नगर नियोजन प्रणाली से ही प्रसिद्ध हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड बात करते हैं जो कि हमें क्या क्या वस्तुएं मिली हैं हमें, तो चलते हैं आगे। तो पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, दुर्ग, दुर्ग को हम टीला भी बोलते हैं, और निचला शहर, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी टीला, और इसको बोलते हैं हम पूर्वी टीला। तो आप ऐसे समझिए दोस्तों कि देखिए, जो दुर्ग था ये सामान्यतः निचला शहर से ऊपर उठा हुआ था। इससे कि ये पता चलता है कि वहाँ पे जो भी लोग रहा करते थे, जो कि अभिजात वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके बीच आपसी भेदभाव हुआ करते थे दोस्तों। इससे कि ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। एंड ये पश्चिमी शहर था, जिसमें कि अभिजात वर्ग, जैसे कि कहा जाए पुरोहित, और भी जो बड़े वर्ग के लोग थे, वो पश्चिमी टीले पे रहते थे, जिसमें कि सामान्यतः ये इससे ऊंचाई पर था। निचला शहर जो कि पूर्वी टीला कहा जाता था, जिसमें मजदूर लोग, निम्न वर्ग के, छोटे जाति के जो भी लोग रहा करते थे, इसमें यहाँ रहते थे। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे भी मतलब जात पात का, या यूं कहें तो आपसी भेदभाव हुआ करते थे। तो दोस्तों ये जो दुर्ग था, यानी कि पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, ये सामान्यता से ऊंचाई पर स्थित था। और बात करें हम निचला शहर यानी पूर्वी टीले की, और ये सामान्यता से नीचे था, इसलिए इसे निचला निचला शहर या पूर्वी टीला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एकमात्र स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। यहाँ से हमें 3 नगर नियोजन प्रणाली मिलती है दोस्तों, ये नोट लगा के आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा में कितनी नगर नियोजन प्रणाली है, या यूं कहा जाए कि एकमात्र स्थल सिंधु सभ्यता का जिसमें कि 3 नगर नियोजन प्रणाली हो। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ की सड़क व्यवस्था की, यहाँ की ईंटों की, जिससे कि मकान बने जाते थे, और यहाँ के मकान पक्के मकान मिले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सड़क की। यहाँ पर दोस्तों जो सड़क मिली है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक दूसरे को किस पर काटते हैं दोस्तों? समकोण, यानी ऐसे करके 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है, जो कि ऐसे करके मतलब समकोण पे काटती है। जो भी सड़कें मिली हैं दोस्तों ऐसे ही काटती हैं एक दूसरे को। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे नगर नियोजन करके बनाया गया था, यानी प्लानिंग करके बनाई गई थी कि सड़कें कैसे होगी। और एकमात्र स्थल है जो कि मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो से हमें 33 फीट की सबसे बड़ी सड़क मिली है।
33 फीट की सबसे बड़ी सड़क, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सड़क है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। तो सड़कों के बारे में दोस्तों इतना कुछ खास नहीं है। नालियाँ हमें इससे 90 डिग्री पे काटती हैं। नालियाँ हमें ग्रिड पद्धति में ली है, नालियों के बारे में आगे बताएंगे। दोस्तों ईंटों की बात करें, यहाँ पे ईंट हमें मिली है जो कि पक्की ईंटें थी। सबके जो मकान थे दोस्तों, सबके मकान पक्की ईंटों से बने थे। किससे बने थे? पक्की ईंटों से सबके मकान बने थे दोस्तों। और ईंटों का साइज था वो सारा एक जैसा ही था, 4:2:1 के अनुपात में हमें ये सब मिली हैं ईंटें यहाँ पे। तो इन ईंटों का साइज बनाया गया था जिससे कि हर एक ईंट का साइज एक जैसा था, और इन ईंटों से ही मकान बनाए जाते थे जो कि पक्की ईंटें थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इस वीडियो को यहीं पे ही रोकना पड़ा, और अगला पार्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।